जय हिंद। आज शुरू करने वाले हैं 11th का। ये आपका चल रहा है 11th का पार्ट 2 आज। ठीक है, 11th का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ेंगे, देखो पहले हम लोग पढ़े थे इससे पहले मूल मात्रक के बारे में, क्योंकि आपको पहले चल रहा है मात्रकों के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मूल मात्रक के, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मूल मात्रक हम बताए थे आपको। मूल मात्रक ठीक है, मूल मात्रक जो होता है वो होता है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। कौन कौन होता है? देखो जैसे है ना, देखो 7। पहला था लंबाई। ठीक है, लंबाई था, ऐसे इस तरह से कर लीजिएगा, लंबाई हो गया। उसके बाद द्रव्यमान था। द्रव्यमान के बाद समय है ना, तापमान। ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा है ना। ज्योति तीव्रता। एक था पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये था आपको 7 मूल मात्रक है। कितने हैं मूल मात्रक? 7 है। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये आपको 7 गो मूल मात्रक है। क्या है? 7 मात्रक। इसी मात्रक को से हम लोग बनाएंगे व्युत्पन्न मात्रक, है ना। क्या बनाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ये जो मात्रक है एक खुद पे निर्भर रहता है, एक किसी दूसरे से सहायता नहीं लेता है ना। एक किसी दूसरे से सहायता, यानी मूल मात्रक जो होता है वो किसी दूसरे से सहायता नहीं लेते। तो ये हो गया मूल मात्रक। ठीक है, अब इसका मात्रक यानी यूनिट्स। ठीक है, अब यूनिट्स में कौन कौन है? देखो, तो लंबाई को नापते हैं हम लोग मीटर में। किससे नापते हैं? मीटर में। लंबाई को नापते हैं मीटर में। द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम। ठीक है, समय को सेकंड से नापते हैं, सेकंड में। तापमान को केल्विन में नापते हैं, केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर में होता है, एम्पियर। विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर में। ठीक है ना, हो गया। ज्योति तीव्रता का नापते हैं कैंडेला में, कैंडेला। मोल, इसे नापते हैं मोल में। ठीक है, यानी पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में, समझे। यानी लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं और तापमान को केल्विन में नापते हैं। किसे नापते हैं? केल्विन में। उस तरह से विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में। ठीक है ना, और पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में। जैसे आप दूध नापिएगा, तो दूध नापिएगा किस में नापते हैं? दूध लीटर में नापते हैं, है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ जो होता है वो आपको आएगा इसी चीज़ों में से। अब दुनिया की कोई भी चीज़ वस्तु ले लीजिए, सभी आएगा आपको इसी में कर सकते हैं। जैसे आएगा, क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे घर को नापना है तो घर क्या होगा? घर कितना लंबा है ना, घर कितना लंबा है तो लंबा में आ जाएगा। ठीक है ना, घर कितना चौड़ा है तो चौड़ाई भी क्या होता है? एक तरह की लंबाई होता है, चौड़ाई भी है ना, एक तरह की लंबाई ना होता है चौड़ाई, है ना, तो भी क्या लंबाई में आ गया। ठीक है, घर कितना ऊंचा है तो ऊंचाई भी किस में आता है? लंबाई को नापा जाता है। ठीक है ना, घर कितना भारी होगा तो द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है ना, कितना भारी हो द्रव्यमान आएगा, है ना। कितना समय से बना हुआ है तो समय आ जाएगा। ठीक है ना, समझे। जो भी चीज़ होता है सब इसी में से आता है आपका, इससे यानी दुनिया में जो भी कुछ को नापना है तो यही 7 में से, है ना, बाहरी कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसका साइन यानी संकेत देखते हैं। संकेत, ठीक है, देखो संकेत में क्या होता है? लंबाई को संकेत हम लोग नाम देते हैं स्मॉल m से, लंबाई को स्मॉल m से, है ना। द्रव्यमान को kg से इसको संकेत करते हैं, समय को सेकंड s से, ठीक है ना। केल्विन को
केल्विन से, ठीक है ना, यानी छोटा कैसे होता है, एम्पियर को ए से करते हैं, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, कैंडेला को सी डी, मोल एन, क्या है, एन से, है कि नहीं, यानी पदार्थ की मात्रा को मोल को डिनोट करते हैं हम लोग एन से। तो ये आपका हो गया संकेत, क्या हो गया, संकेत। मात्रा क्या हुआ, है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ठीक है। तो ये सब मात्रक के होंगे। अब हम लोग निकालते हैं बीमा। देखो कल हम लोग बीमा नहीं निकाल पाए थे भाई, है ना, आज हम लोग निकालेंगे बीमा। अब ये बीमा क्या होता है, तो बीमा कुछ नहीं होता है, बस एक है ना, किसी भी मूल मात्रक को, किसी भी मात्रक को है ना, चारों तरफ से दीवार टांग दीजिएगा ना इस तरह से, बस क्या हो गया, ये बीमा हो गया, ठीक है ना। यानी उसको बंद कर दिए एक घनाकार स्थिति में, तो हो गया बीमा हो गया, बस और कुछ भी नहीं बीमा है, ठीक है। बीमा आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमा देखो ये चैप्टर आपको शुरू से लेके लास्ट तक यानी आपको बहुत जरूरी है ना, यानी लास्ट तक ये आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमा आपको निकालने लगा, मात्रा निकालने के लिए आएगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखो बीमा निकालते हैं, तो बीमा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एम, है ना, यानी मान लो मीटर का निकालते हैं, तो मीटर है ना, क्या कहते हैं, लंबाई को बड़ा पहला लेटर क्या लेंगे, एल, यानी सबसे बड़ा लेटर होता है क्या, एल होता है, ठीक है। उसको बंद कर देंगे इस तरह से, है ना, इसको सांस आने के लिए जरा सा छोड़ देंगे, है ना, ताकि पूरी तरह से इसको ऐसे डिब्बा बंद नहीं करेंगे, ये बीमा नहीं हुआ, ठीक है ना, जरा से इसको छोड़ देंगे, है ना, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, बीमा हो गया। अब क्या होगा, द्रव्यमान को क्या है, केजी, है ना, तो केजी को क्या है, देखो द्रव्यमान यानी मास होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, मास होता है, तो मास यानी बड़ा एम, ठीक है, बड़ा एम को बंद करेंगे। क्या है, समय यानी क्या, सेकंड, है ना, तो सेकंड का टी, एक क्या, टी को बंद करेंगे, ठीक है, टाइम को टी से बंद करेंगे। केल्विन, के को बंद कर देंगे, ये हो गया बीमा इसका, ठीक है। एम्पियर मीन्स आई, है ना, यानी आई को बंद करेंगे, ठीक है। कैंडेला यानी सी, और इसका बीमा नहीं होता, यानी पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होता, समझे। यानी देखो बीमा निकालने के लिए किसी भी तत्व का, देखो जैसे कुछ का तो है ना, पहला लेटर लिखा हुआ, जैसे लंबाई, लेंथ, है ना, मास, टाइम, है ना, कुछ का इसका दिया हुआ है ना, तो ये सब का आपको याद करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका और कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना, ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो ये हो गया किसका, देखो अभी आपको अगर शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं तो आपको इस तरह से लिखना कहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो मूल मात्रा के जो पढ़ते आते थे शुरू से, क्या था, पहले था एफ, है ना, FPS, है ना, CGS, और था क्या, MKS, है कि नहीं, MKS। तो ये 3 मात्रा को शुरू से था, क्या था, लंबाई को नापते थे फुट में, या लंबाई को नापते थे सेंटीमीटर में, या लंबाई को नापते थे मीटर में, उस तरह से द्रव्यमान को नापते थे पाउंड में, या तो ग्राम में, या तो केजी में, समय को हमेशा सेकंड में नापते हैं। यानी आपको दिया हुआ है क्या, लंबाई, क्या है, किसे नापते हैं, एल, यानी एल दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, फिर क्या है, टी, यानी ये आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं 11th का, है ना, आपको ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़ना कि आपको शॉर्ट फॉर्म चलना है, आपको जरा सा दिखाना है कि आप कितना किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है, कितना उसको, है ना, आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि आप किसी चीज़ के बारे में कितना जानते हैं। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा भाई, आपको क्या चलेगा, आपको ये तीनों लिखना है। जैसे देखो हम, जैसे मान के चलो हमको लेंथ के बारे में लिखना है, तो पहले लिखेंगे एम, क्योंकि है ना MLT, पहले एम लिखेंगे, ठीक है, MLT, समझे। अब इसको ऐसे बंद करेंगे, ये आपका हो गया बीमा। देखो बीमा ये भी है, लेकिन अगर आपको ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि क्या शॉर्ट फॉर्म, तो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बीमा लिखने आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें मौजूद क्या क्या है, तो मौजूद यहाँ पे है एल, देखो एल है ना मौजूद, बाकी टी, यहाँ एम का कोई मतलब नहीं है, टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग दिखाए हैं, है ना, एग्जामिनर को कि हाँ हमें ये आती है करने के लिए, ठीक है, ये हमें दिखाना है सिर्फ। तो जब एम यहाँ पे नहीं रहेगा तो इसको 0 दे देंगे, है ना, और टी को भी 0 दे देंगे, क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पे मौजूद नहीं है, है ना, यानी ये बताता है कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन एल यहाँ पे है, इसलिए एल पे कोई चार्ज नहीं है, यानी एल पे कोई घन नहीं है, ठीक है। चलो इस तरह से अब एम यहाँ पे है, तो है ना, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MLT लिखेंगे। अब इस पर क्या क्या 0 देंगे, तो यहाँ पे एल मौजूद नहीं है और टी नहीं है, ठीक है, बाकी एम है,
तो एम को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उस तरह से टी है ना, MLT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम नहीं है, ठीक है, एल नहीं है और टी है, ठीक है। तो जीरो का मतलब होता है कि वो चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, लेकिन इसीलिए डिनोट क्या कर दिया, उसे जीरो से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। चलो यहाँ पे केल्विन है, ठीक है। तो केल्विन को देखो, बेसिकली आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना, बेसिक ये चीज़, यही तीन चीज़ चलता है, आपको ये इसको नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको लिखने के लिए, इस तरह से लिखने के लिए नहीं आती है, समझे। यानी MLT में ये सब नहीं रहता है, समझे। MLT आपको यहीं तक लिखने के लिए आएगा किसी चीज़ को, है ना। MLT लंबाई द्रव्यमान, ज़्यादातर बेस क्या चीज़ होता है, तो यही होता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, कुछ हो गया ये। अब पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या पढ़ते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। देखो व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा जो मात्रक है वो है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, यानी डिराइव्ड, है ना, यूनिट, ठीक है। ये है व्युत्पन्न मात्रक, उससे कहते हैं जो, है ना, जो है ना, यह मूल मात्रक पर, मूल मात्रक के, मूल मात्रक के सहायता से बनता है। क्या होता है, ये मूल मात्रक की सहायता से बनता है, या तो इसे कह सकते हैं, यह मूल मात्रकों पर निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहता है, निर्भर रहता है किस पे, तो मूल मात्रकों पे, ठीक है। मूल मात्रा कौन कौन थे, लंबाई द्रव्यमान, है ना, लंबाई द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, कैंडेला, क्या था, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब था मूल मात्रक थे। तो ये जो होता है ये मूल मात्रकों पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे देखो क्या होता है, ये व्युत्पन्न मात्रक होता है, मूल मात्रकों पे डिपेंड होता है। कैसे, ठीक, जैसा भी क्या हम लोग देखे थे, देखो लंबाई देखे थे, है ना, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, समय, तापमान, विद्युत धारा, है ना, ज्योति तीव्रता, हो गया। एक होती है पदार्थ की मात्रा, यही था ना, देखो तो ठीक है, दिखाई देता है। चलो क्या है, पदार्थ की मात्रा। अब यहाँ से देखना, इसका मात्रक होता है, लंबाई को नापते थे हम लोग, है ना, मीटर में, द्रव्यमान को केजी में नापते थे, ठीक है ना, समय को सेकंड में नापते थे, और तापमान को नापते हैं केल्विन में, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, हो गया, और ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, ठीक है, कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में, ठीक है। ये इसका मात्रक था, ठीक है, समझे। अब इसका बीमा, देखो बीमा अभी जस्ट हम निकालें, ये होता है लेंथ, ठीक है, यानी क्या होता है, अब देखो ए नहीं कि एम इसका मात्रक है, मीटर इसका मात्रक है, लेकिन बीमा इसका हो गया लेंथ, यानी सबसे लेटर का, है ना, पहली लेटर का, देखो कुछ का पहला लेटर का होता है, कुछ का, है ना, मात्रकों के बीमा बन जाता है, ठीक है। तो एम मास, टी यानी समय, टाइम, ठीक है, केल्विन तापमान होता है ना, एम्पियर कैंडेला, और इसका मात्रक नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब हमको निकालना है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं कि जो मूल मात्रकों पे निर्भर रहता है, यानी मूल मात्रकों की सहायता से बनता है, ठीक है। चलो देखो, जैसे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जैसे में हम लेते हैं, जैसे में एक है दूरी, क्या है, दूरी, है ना, दूरी होती है, और एक होती है विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन, ठीक है ना।
अब ये आपको दूरी नहीं मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं आपको विस्थापन बताऊंगा, क्योंकि आपको ये चैप्टर नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है मात्रक। क्योंकि अब यहाँ पे आएगा विस्थापन, अब हम बताएंगे वेग यहाँ पे, फिर त्वरण बताने लगेंगे, तब तो वही ये चैप्टर का सत्यानाश हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम आपको जरा सा डिफिनेशन देते हैं कि दूरी जो होता है वो लॉन्ग दूरी होता है, जैसे है ना, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी स्कूल है, ठीक है ना, और आपका रोड, क्योंकि रोड सीधा तो होता नहीं है, यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे स्कूल है, ठीक है ना, तो आपको रोड तो घूमते हुए जाता है रोड, है ना, स्कूल के पास। तो ये आपका ये जो अब तय किए, ये किए दूरी, ये क्या किया, तय किया दूरी। लेकिन यहाँ से शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट रास्ता को उससे बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, वो होती है विस्थापन, समझे। सबसे कम से कम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, और लॉन्ग जो दूरी होता है उससे बोलते हैं, लॉन्ग जो लंबाई होती है यानी सबसे ज़्यादा लंबाई को बोलते हैं दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको है एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, है ना, ताकि आपको हम यहाँ पे बताएंगे सिर्फ मात्रकों के बारे में, समझे। चलो, अब अगर हम दूरी को समय से अगर भाग देते हैं, दूरी को समय से भाग देते हैं तो वो बन जाती है चाल। क्या बन जाती है, चाल। इसी तरह से जब विस्थापन को हम समय से भाग दे देंगे, समय से भाग दे देंगे तो वो बन जाएगा वेग, है ना, वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, वो वेग बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेग। अब देखो, जब तक हम इसको तोड़ेंगे तब तक इधर वाला में आज नहीं आता है, इस तरफ वाले में नहीं हमको दिख जाता है, तब तक हम इसको तोड़ते रहेंगे। क्या करेंगे, इसको तोड़ते रहेंगे, हमको इस तरफ वाले में लाना है, ठीक है। देखो अब यहाँ से दूरी, तो दूरी को हम लोग नापते हैं किस में, मीटर में। कोई कितना किलोमीटर चला, है ना, कितना किलोमीटर है ना, जैसे मान ले अपनी घर से दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो लंबाई को नापते हैं यानी दूरी को नापते हैं कि मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से मीटर हमको मिल गया, ठीक है। अब देखो समय देखो यहाँ पे भी है, इसमें है कि नहीं, समय है कि नहीं, जो इसका इसमें, यहाँ से हम तब तक इसको तोड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलो देखो दूरी, तो दूरी को हम लोग नापते हैं मीटर में। किसको नापते हैं, मीटर में। तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर, समय को नापते हैं सेकंड में। किसमें नापते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो यानी चाल का मात्रक क्या हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे मीटर, है ना, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति, क्योंकि ये जो ऐसे लाइन जो दिया गया है इससे बोलते हैं प्रति, है ना, यानी पर, मीटर पर सेकंड। या तो इसको एक और लिखने की तरीका होता है मीटर, है ना, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी इन्वर्स, एक इन्वर्स अगर 1 इन्वर्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड, इससे क्या हो जाएगा ये, है ना, मीटर पर सेकंड से कर सकते हैं, ठीक है, समझे। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये इन्वर्स इसलिए देते हैं क्योंकि ये नीचे से गया है ऊपर, नीचे से गया है ऊपर, इसीलिए इसको कोई तो चिन्ह होना चाहिए इसको, है ना। तो ये लेके क्या, एक है ना, यानी माइनस लेके घूमते रहता है कि हाँ भाई हम नीचे से गए हैं ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया, एक किसका मात्रक हो गया, तो ये हो गया चाल का मात्रक हो गया। किसका हो गया, चाल का मात्रक, मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसका निकालते हैं डायमेंशन, है ना, तो इसका निकालेंगे बीमा। जब इसका अब बीमा निकालिएगा तो क्या होगा, क्योंकि मीटर को क्या होती है, लेंथ, है ना, किस में नापते हैं, लेंथ यानी लंबाई में नापते हैं, ठीक है, लंबाई हो गया। अब समय को टाइम में, तो टाइम क्या है, -1, ये आपका हो गया बीमा। इसको और अगर शॉर्ट फॉर्म, इसको लॉन्ग फॉर्म में और लिखिएगा, इसको और बड़ा बनाइएगा तो आपको, है ना, इस तरह से बनाइएगा MLT, ठीक है ना, MLT। ऐसे मौजूद कौन को है, तो इसमें M नहीं है, L है और T है, यानी, है ना, ये है, ठीक है। तो ऐसे, है ना, M नॉट LT इनवर्स, ठीक है, MT इनवर्स, इसको ऐसे बोलेंगे। तो ये आपका हो गया बीमा। किसका बीमा हो गया, तो चाल का। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे वेग का बीमा निकालेंगे। तो विस्थापन मतलब होता है कि सबसे कम दूरी को बोलते हैं विस्थापन। तो दूरी यानी दूरी को भी किससे नापेंगे, लंबाई में, क्योंकि सबसे कम दूरी को बोलते हैं विस्थापन। तो अभी तो एक दूरी है, ठीक है। तो देखो हमको दूरी यहाँ दिखाई दे, यानी लंबाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, तो वेग बराबर लंबाई को नापेंगे मीटर में और समय को नापते हैं सेकंड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ऐसे, या तो आप इस तरह से बना सकते हैं भी, ठीक है। अब इसका अगर आपको मात्रक अगर पूछेगा आपको, तो क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा M, है ना, LT, और इसमें जो मौजूद है उसको करेंगे, है ना। तो इसमें M नहीं है, L है ना, क्योंकि मीटर का क्या होता है, लेंथ, ठीक है। T समय है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इन्वर्स में है तो इन्वर्स में,
ये, तो ये हो गया आपका वेग का, है ना। वेग का मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, और वेग का बीमा जो होता है ना एम नॉट, हाँ एम है ना, एम एल टी इनवर्स, ये आपका होता है, ठीक है। आपको ये इसका बीमा हो गया। इसी तरह से हम लोग का और निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो और हम लोग निकालेंगे, देखो अभी हम लोग क्या किए, है ना, वेग निकाले, है ना। अगर वेग को आप समय से भाग दे दीजिएगा तो वो बन जाता है त्वरण, क्या बनता है, त्वरण बन जाता है। अगर वेग को आप समय से भाग दे दीजिएगा तो वो बन जाता है त्वरण। तो त्वरण का अभी जस्ट हम निकाल, देखो त्वरण का निकालेंगे, है ना। तो त्वरण देखो हम निकालेंगे अब इसको, तो क्या करें, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। ये किसका लिखे, ए वेग का हम लोग तोड़ के लिखे, मेन बटा ए है, देखो ये है ना बड़ा वाला ये है, और नीचे क्या है इसका समय है, ठीक है। अब जिसको देखो, इसको हम लोग तब तक तोड़ते हैं जब तक हमको इधर मूल मात्रकों में से नहीं आता, तब तक इसको तोड़ते रहेंगे। तब क्या हो गया, यहाँ पे विस्थापन देखो दिखाई, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक दूरी है, लंबाई है, लेंथ है। तो देखो यहाँ पे लंबाई हमको मिल गया, समय भी यहाँ पे देखो मिल गया, ये भी समय यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अब इसको नहीं तोड़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, देखो क्या करते हैं हम लोग, कि पता आपको होना चाहिए, जैसे आप लिखते हैं 1, है ना, 5, 6, कुछ भी नंबर लिखते हैं, है ना, 8, 10 नंबर लिखते हैं, जो भी हम नंबर लिखते हैं, है ना, लेकिन उसको बटा में नहीं होना चाहिए, है ना, यानी वो, है ना, फ्रिक्शन में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्या होती है, तो इसका नीचे हमेशा आप 2 लिखो या ना लिखो, इसका नीचे हमेशा एक छिपा हुआ रहता है, क्या, एक छिपा हुआ। जब आप मैथ बनाते होंगे तो इसका नीचे एक हमेशा छिपा रहता है, समझे। यानी जैसे कोई भी, जैसे मान लो ये है 5/8, तो ये तो भाई बटा में ही है, अब इसका नीचे एक है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक, देखो 5 के नीचे क्या है, 8 आ गया, एक अब नहीं आ दे सकते। लेकिन जैसे ये अगर बटा में नहीं है तो इसका नीचे एक हमेशा छिपा रहता है। आप उसे एक को लिखिए या ना लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये तो हम क्या लिखे, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय जो लिखे वो हम वेग का लिखे, किसका लिखे, वेग का। तो वेग का लिखे विस्थापन बटा समय, तो अभी तो वेग का अभी लिखे क्या है, ये मेन बटा, देखो ये है बड़ा वाला ही ना है, मेन तो ये है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, किसका, विस्थापन को, वेग का ये हो गया। अब यहाँ से समय है, तो समय अभी बचा हुआ इस फॉर्म में, है ना, यानी क्या बचा है, इस फॉर्म में बचा हुआ है। तो समय के नीचे हम क्या, एक छिपा हुआ है, समय के नीचे, यानी कुछ भी लिखते हैं उसका नीचे एक छिपा हुआ रहता है, क्योंकि बटा के रूप में नहीं, बटा के रूप में उसको लिखने के लिए हमको एक नीचे छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना है, उल्टा पुल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो, यानी ऊपर वाला को कुछ नहीं करते हैं। जब इस तरह से आपको आती है विस्थापन, ठीक है, बटा समय, अब जब इस तरह से आपको फॉर्म आती है तो इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए। देखो यानी एक को चल जाता है ऊपर, इसको क्या करेंगे, एक का चल जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, इस समय समय रह जाता है नीचे रह जाएगा, उलट देंगे, समझे। किसको लटेंगे, नीचे वाला के, ना कि ऊपर वाला के। ऊपर वाला के कुछ भी नहीं करते हैं, छेड़ से कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नीचे वाला को हम लोग एक मान लेते हैं इसका नीचे, और फिर इसको उलट देते हैं, ताकि इसको समझने में आपको आसानी पड़े। अब देखो यहाँ से देखो क्या होती है, अब इसका मात्रा निकाल देते हैं, तो मात्रक निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, देखो वेग, यानी ये भी एक क्या है, दूरी है, दूरी है, तो दूरी के हम लोग नापते हैं मीटर में, किस में नापते हैं, मीटर में। एक क्या है, समय, समय को नापते हैं सेकंड में नापते हैं, ठीक है। और नीचे भी समय है कि नहीं, और एक का कोई मात्रक होता नहीं है, तो नीचे क्या है, समय है, समय को भी नापते हैं सेकंड में, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका और आगे करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मीटर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये किसका हो गया, तो ये हो गया त्वरण का मात्रक, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। अब इसका अगर निकालना है आपका बीमा, दिखाई दे रहा है भाई, चलो नहीं दिखाई देगा तब बीमा, इसको हम ऊपर निकाल देते हैं, है ना। बीमा अगर इसको निकालना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा आप, मीटर पर सेकंड, इसी को ना, यानी मात्रक से ही बीमा, जब तक आप किसी को मात्रक नहीं निकालेगा तो उसका बीमा आपको नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मात्रक से क्या निकलता है, बीमा निकलता है। अब इसको निकालेंगे हम बीमा, तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंथ को नापते हैं, देखो मीटर को नापते हैं लेंथ, मीटर क्या होती है, लेंथ, यानी एल, एल है ना, और टी है ना, टाइम है, तो एल टी स्क्वायर, यही ना है। चलो
ये इसका हो गया बीमा हो गया, किसका हो गया, तो त्वरण का। अगर वेग को आप समय से भाग देते हैं तो वो त्वरण बन जाती है, ठीक है। चलो इस तरह से और हम लोग आगे व्युत्पन्न मात्राओं को निकालते हैं, ठीक है। और हम लोग बीमा निकालेंगे, बीमा निकालेंगे है ना, साथ साथ मात्रा का भी निकालना सीखेंगे। देखो अब हम निकालते हैं किसका, है ना, बल का, ठीक है। बल का हम लोग बीमा निकालते हैं। तो बल मीन्स क्या होता है, फोर्स। बल मीन्स क्या होता है, फोर्स। तो बल का मात्रक होता है ना, एम ए। क्या होता है, एम ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, यानी एम क्या होता है, एम होता है, ये देखो एम मीटर नहीं होता भाई, एम होता है मास। एम क्या होता है, यानी एफ गुने होता है, एफ इक्वल टू एम ए, है ना, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। अब इसको निकालेंगे। देखो द्रव्यमान आपको दिखाई दे दिया, चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण, समझे। अब देखो, अब इसको अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई समस्या, क्योंकि आपका ये सब फर्स्ट चैप्टर है और ये जो फॉर्मूला है आपको 2-3 चैप्टर के बाद आती है, ठीक है ना। तो आपको लास्ट चैप्टर का अगर आप सोचे कि हम फर्स्ट चैप्टर में हमको नॉलेज हो जाए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी आप 11th में हो, आप सोचिए कि हमको ग्रेजुएशन लेवल का मैथ आना चाहिए, ग्रेजुएशन का साइंस आना चाहिए, तब तो दिक्कत है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ से बल बराबर निकालते हैं क्या, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। चलो अब बल, द्रव्यमान हमको दिख गया यहाँ पे, है ना, दिखा हुआ है द्रव्यमान। अब त्वरण निकालना है, तो त्वरण को तोड़ेंगे तो क्या, द्रव्यमान को किस में लिखेंगे, केजी। द्रव्यमान को नापते हैं केजी, इसको लिख दिए, ठीक है। गुने त्वरण, त्वरण को हम लोग लिखते हैं वेग बटा समय, यही ना लिखते हैं त्वरण को, वेग बटा समय, ठीक है, त्वरण को लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो अभी जस्ट इसका निकाल के लाए हैं भाई, ठीक है ना। इसको जस्ट अभी हम निकालें तो इसका क्या निकलता है, ये निकलता है देखो, यानी केजी, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग क्या निकाले, त्वरण का निकाले हैं, जस्ट निकाले, अभी उसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम और आगे अगर बढ़ाएंगे तो केजी मीटर, है ना, प्रति इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, सेकेंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, इसको लिखेंगे। अब अगर इसको आपको लिखना है, डायमेंशन निकालना है, बीमा निकालना है, तो क्या कीजिएगा, केजी का क्या होता है, तो यानी मास होता है, किसमें नापते हैं, मास में। यानी द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का पहला लेटर मास, ठीक है। अब क्या है, लेंथ को नापते हैं, मीटर को नापते हैं लेंथ, ठीक है, समझे। अब क्या है, समय, यानी टी इनवर्स, ऐसे, ठीक है। तो ये इसका बल का आ गया क्या, बीमा और बल का मात्रक, है ना। इसको देखो, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर बोलते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर, समझे ना। यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। अब हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य, है ना। कार्य का क्या होता है, तो कार्य का होता है जो मात्रक जो होता है ना, वो होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल गुने विस्थापन, यानी कार्य का जो सूत्र होता है वो बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन होता है, कार्य का होता है। अब इसको निकालना है तो भाई अभी जस्ट हम लोग निकालने बल का, ठीक है ना। तो चलो नहीं अगर आप देखें तो इसको बल का निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक, क्या दिक्कत है, हम लोग को तो अपना घर का तो हम सीख चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, कार्य का निकालना है, तो कार्य के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बल निकालेंगे। तो बल बराबर होता है एम ए, क्या होता है, एम ए, और क्या है, विस्थापन डी से इसे डिनोट करते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, तो डी से करते हैं। तो एम, यानी एम मीन्स होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, यानी एम क्या है, मास, है ना। तो द्रव्यमान यहाँ पे दिखा हुआ है, तो द्रव्यमान को हम लोग लिख लेंगे, केजी को लिख लेंगे। अब लिखना है त्वरण, तो त्वरण जो होता है वो होता है वेग बटा समय होता है,
क्या होता है बेग बटा समय। अब विस्थापन, विस्थापन क्या है और गुण में क्या है विस्थापन, इसको करेंगे है कि नहीं, यानी डी को क्या है विस्थापन, ठीक है। तो ये है दूरी, क्या है दूरी दिया हुआ है। विस्थापन मतलब क्या होता है लंबाई, है ना, यानी कितना सबसे कम लंबाई को बोलते हैं विस्थापन। तो ये भी एक लंबाई है और लंबाई को नापते हैं मीटर में नापते हैं। तो हम लोग का ये दिख गया है। अब हम लोग का बेग अभी नहीं दिखा क्योंकि बेग इसमें नहीं है, तो बेग हमको निकालना है। तो केजी दिख गया, है ना, बटा बेग। अब बेग को नापते हैं, आप किस में नापते हैं, बेग होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है विस्थापन बटे समय, देखो विस्थापन बटे समय ये होता है बेग बराबर, लेकिन अभी समय नीचे बाकी है एक और, है ना, और यहाँ पे गुने क्या है विस्थापन है, यानी ये क्या है विस्थापन यहाँ पे अभी और एक बाकी है विस्थापन, ठीक है। अब इसको और जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, देखो इसको हम एक मानेंगे यहाँ पे। अब अगर हम इसे एक मानेंगे तो इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, है ना, बाकी जिस तरह से है सबको उस तरह से रखेंगे। जैसे देखो इसको अगर हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो केजी जस्ट उसी है ना, विस्थापन वही है, इसको कुछ नहीं करेंगे। देखो विस्थापन हम शॉर्ट अब लिख देते हैं, है ना, केजी है ना। अब यहाँ से लिखते हैं विस्थापन, तो विस्थापन डी हो गया, समय क्या है एस हो गया, और नीचे देखो इसको चेंज करेंगे ऊपर करेंगे तो ए चल जाएगा एक ऊपर और नीचे समय यानी एस रह जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो विस्थापन गुना में यहाँ पे है ना, यहाँ पे डी गुना में है। अब इस तरह से हो गया। अब देखो इसको निकालेंगे तो केजी, केजी तो दिया हुआ पहले से क्योंकि शुरू से केजी आ रहा है, ठीक है। अब विस्थापन यानी विस्थापन किस समझते हैं तो मीटर में, यानी लंबाई है तो लंबाई को नापते हैं मीटर में। तो केजी मीटर, है ना, गुने देखो ये भी तो गुना में है ना, ये भी विस्थापन मीटर हो गया, बटा समय यानी एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर, समझे, ये क्या गया एस स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एस स्क्वायर, अब यहाँ से ध्यान देना क्या होता है केजी, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो होता है ये आपका होता है यानी क्या कार्स का मात्रक, कार्स का मात्रक। अब इसका डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या निकालेंगे, दिखाई देता है क्या नीचे कहाँ तक, चलो कुछ जगह बाकी है ना। देखो डायमेंशन क्या मास, क्योंकि केजी का मास होती है ना, लेंथ होती है लंबाई, ठीक है, समय ये ना एम एल टी पहले लिखेंगे। अब यहाँ से एम भी है और मीटर क्या है स्क्वायर है और टी है ना -2 स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये इसका आ गया बीमा, ठीक है, मात्रक और बीमा आपको निकालने आ गया, ठीक है, समझे। और एक दो और देख लेते हैं, क्योंकि देखो इस तरह से आपको सभी को निकालना है। अभी तो ये आपको समझो ये जो चैप्टर है ये टेलर के रूप में है। अभी जैसे जैसे आपका चैप्टर आएगी उसी तरह से आपको मात्रक भी निकालना है और उसी तरह से आपको बीमा भी निकालना है सभी को, ठीक है। तो आपको बीमा और मात्रक निकालने आना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो आगे एक और हमने